बरसात की ठंडी रात थी। देवघर के आसमान में काले बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे किसी को चेतावनी दे रहे हों, इस बार कुछ भयानक होने वाला है। हिमालय की गोद में बसा छोटा सा कस्बा। हर साल बरसात के मौसम में यहाँ एक अजीब बीमारी फैल जाती है। गांव वाले इसे चुड़ैलों का बुखार कहते हैं। जो इस बुखार की चपेट में आता है उसकी आंखें लाल हो जाती है, शरीर तपता है और फिर एक रात वो उठकर जंगलों की ओर चल पड़ता है जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। कई लोग कभी लौटकर नहीं आते। शहर की डॉक्टर अवनी तिवारी को इस बुखार के केस की रिपोर्ट मिली थी। सरकार ने उसे देवघर भेजा क्योंकि पिछले महीने 17 लोग अचानक गायब हो चुके थे। ट्रेन देवघर स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन सुनसान था। हल्की बारिश में सिर्फ एक लालटेन टिमटिमा रही थी। अवनी ने रेनकोट पहना और टैक्सी पकड़ी। ड्राइवर बूढ़ा था, नाम था गोकुल। धीरे से, मेम साहब, बारिश के बाद यहाँ रुकना ठीक नहीं। रात में हवा में कुछ होता है। सुनने में आता है कि चुड़ैलें फिर घूमने लगती है। अवनी मुस्कुराई, अंधविश्वास है सब। मैं यहाँ सच पता करने आई हूँ। गोकुल ने कहा कुछ नहीं, बस आंखें झुका लीं। अवनी सरकारी गेस्ट हाउस में रुकी। रात के 10:30 बजे बाहर हवा सिसकारियां भर रही थी। कमरे की खिड़की अचानक अपने आप खुल गई। बाहर झाड़ियों में कोई सफेद साया खड़ा था, लंबे बाल, झुकी हुई गर्दन और स्थिर देह। अवनी ने टॉर्च उठाई, लेकिन जैसे ही रोशनी डाली वो साया गायब हो गया। शायद भ्रम, उसने खुद को समझाया। अगली सुबह वो गांव के स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। वहां का कंपाउंडर बोला, डॉक्टर साहिबा, ये कोई बीमारी नहीं, ये बुलावा है। जो एक बार बुखार में जलने लगता है उसे रात में कोई आवाज बुलाती है, चलो चलो जंगल की ओर, और फिर वो चला जाता है। अवनी ने केस फाइलें देखीं। हर रोगी का तापमान 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर था, पर कोई संक्रमण का सबूत नहीं था। कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कुछ नहीं। पर सबकी आंखों में एक बात समान थी। तीसरी रात थी। अवनी ने नोट किया कि एक मरीज, रीना देवी, अचानक खड़ी हुई और खिड़की के बाहर देखने लगी। वो बड़बड़ाने लगी, वो बुला रही है, उसने कहा था मैं देर से आई हूं। अवनी ने उसे रोका, पर रीना ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पूरी तरह काली पुतलियां थीं। रीना ने सिर झटका, दीवार से टकराई और जमीन पर गिर गई। अवनी ने उसकी नब्ज देखी, कुछ सेकंड पहले तक जिंदा थी। कमरे में चंदन की हल्की महक थी, लेकिन चंदन की जगह गंधक जैसी बदबू आ रही थी। अवनी के साथ गांव का स्कूल टीचर अरविंद था, जो बचपन से यहाँ रह रहा था। उसने कहा, डॉक्टर, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक पुराना गांव है, मलिनपुर। वहां कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं वहीं से ये सब शुरू हुआ। रात में दोनों टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकले। चारों ओर मेंढकों की आवाजें, टपकते पानी की बूंदें और हवा में मिट्टी की नमी थी। रास्ते में जगह नीम के पेड़ों पर लाल कपड़े बंधे थे, जैसे किसी ने किसी को बांध रखा हो। जैसे ही वे आगे बढ़े, अरविंद ने डरते हुए कहा, सुनिए, आपको आवाज आ रही है। दूर से धीमी, करुणा भरी स्त्रियों की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। जल आ जा, वक्त हो गया है। अवनी के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। अचानक सामने पुराना कुआं दिखा, टूटा हुआ, काई से भरा, और उसके पास पड़ी थीं कुछ तस्वीरें औरतों की जो हाल ही में गायब हुई थीं। अवनी ने अगले दिन गांव के बुजुर्ग दामोदर बाबा से मुलाकात की। बाबा ने कहा, बिटिया, ये बुखार नहीं है, ये शाप है। 100 साल पहले यहाँ की औरतों को चुड़ैल कहकर जिंदा जला दिया गया था। वो निर्दोष थीं। अब हर बरसात में उनकी आत्माएं लौटती है, उन औरतों के रूप में जो दुखी है, जिनके साथ जुल्म हुआ है। अवनी ने धीरे से पूछा, तो क्या ये आत्माएं उन लोगों को निशाना बनाती है जो औरतों पर जुल्म करते हैं? बाबा बोले,
हाँ, लेकिन अब वो फर्क नहीं कर पाती। अब हर आत्मा सिर्फ एक ही चाह रखती है, बदला। रात को गेस्ट हाउस में अवनी ने खिड़की से बाहर देखा। वो फिर वही सफेद साया था, पर इस बार साया बोल रहा था, अवनी, तू भी उसी की बेटी है, तेरा खून उसी का है। अवनी हकपका गई। कौन थी ये उसी? अगले दिन उसने तहकीकात में पाया कि 100 साल पहले जिसे जिंदा जलाया गया था, उसका नाम था सवित्री देवी, और दस्तावेजों में एक नाम बार बार आ रहा था, डॉ.आर. तिवारी, जो उस समय के अंग्रेज सरकार के डॉक्टर थे, और वही थे अवनी के परदादा। अवनी के शरीर में अब हल्का बुखार था, पसीने में ठंडक थी। आईने में देखा तो उसकी आंखें हल्की लाल हो चुकी थीं। वो चिल्लाई, नहीं, मैं उनकी तरह नहीं बनूंगी। पर आईने में खड़ी उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी। तू वही है, जिस खून ने हमें जलाया था, अब वही हमें जिंदा करेगा। रात के 12 बजे गेस्ट हाउस की लाइट झपकी, दरवाजे अपने आप खुले, और बाहर दर्जनों सायों के बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, राख से सना चेहरा और आंखों में जलता बदला। तेरे परदादा ने हमें जलाया था, अब तू हमारे बुखार का हिस्सा बनेगी। सुबह गांव वालों ने देखा, डॉक्टर अवनी का कमरा खाली था, सिर्फ बिस्तर पर उसके कपड़े पड़े थे और दीवार पर लिखा था, बुखार अब रुक नहीं सकता। उस रात देवघर में फिर वही बुखार फैला, लेकिन इस बार हर घर में सिर्फ औरतें नहीं, मर्द भी चीखते हुए उठने लगे, जैसे किसी ने उनके भीतर की आग जला दी हो। 3 महीने बाद दिल्ली की मेडिकल रिपोर्ट आई। देवघर में फैला बुखार किसी वायरस से नहीं, बल्कि एक जीन म्यूटेशन से था, जो सिर्फ उन लोगों में पाया गया जिनके पूर्वज देवघर की चुड़ैल कांड से जुड़े थे। पर सबसे चौंकाने वाली बात, रिपोर्ट के साथ भेजी गई तस्वीर में डॉक्टर अवनी जीवित थी, लेकिन उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। वो किसी लैब में नहीं, जंगल में खड़ी थी और कैमरे की तरफ मुस्कुरा रही थी। चुड़ैलों का बुखार सिर्फ शरीर को नहीं जलाता, वो जलाता है वो रूहें जो इंसानों ने कभी दर्द में सुला दी थीं।